और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां विदेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 मई को 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना होंगे। जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा है। रात जंग के बीच पहले यूएई पहुंचेंगे। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर जाएंगे। एएनआई के मुताबिक ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच उनका पहला पड़ाव यूएई होगा, जहां ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई को यूएई पहुंचेंगे और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। तो बैठक में ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय हालात और भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वहां 45 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ा है। तो भारत की तेल सप्लाई और ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। तो पीएम मोदी 15 से 17 मई तक नीदरलैंड में रहेंगे और इस दौरान वो प्रधानमंत्री रॉब जेटन, किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। बैठकों में रक्षा, सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और जल साझेदारी पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5 देशों का महत्वपूर्ण दौरा है। मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन है और इन कंडीशंस के बीच में प्रधानमंत्री यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली दौरे पर रहने वाले हैं। तो विदेश दौरे पर जाएंगे 15 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे पहले उनका जो पड़ाव है वो यूएई रहने वाला है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको इस खबर के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री 15 मई से 20 मई तक विदेश दौरे पर रहने वाले हैं। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है और जंग के बीच सबसे पहले यूएई पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय हालातों पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यूएई व्यापार रणनीतिक समझौते पर चर्चा होने वाली है। तो पीएम मोदी 15 से 17 मई तक नीदरलैंड में रहने वाले हैं और वहां भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। क्वीन मैक्सिमा से भी मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जंग के बीच ये महत्वपूर्ण उनका दौरा, मिडिल ईस्ट में जो अभी स्थिति है उस पर दौरा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति गंभीर है, तनावपूर्ण है और इसके चलते वैश्विक बाजार में जो तेल की स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आदित्य वधावन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं 15 मई से, क्या जानकारी इसे लेकर, कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा? जी बिल्कुल चारू, देखिए काफी महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इससे काफी अगर हम देखें तो नेदरलैंड्स भी जाएंगे और जो है नॉर्वे भी जाएंगे और काफी अन्य तमाम नॉर्डिक देश में जाएंगे, जहां काफी ज्यादा जो है काफी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बहुत रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और काफी हम देख सकते हैं कि आने वाले इस दौरे का जो यूएई, स्वीडन और नॉर्वे, इटली का भी दौरा है। काफी हम ऑलरेडी देख ले, यूरोप के साथ ऑलरेडी एफटीए हो रखा है भारत के साथ और इस समय काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं इन देशों में उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव निकल के आने वाले और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऑलरेडी इन 5 देशों से भारत के जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हैं और आने वाले समय में भी जब ये दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि काफी सारी बिजनेस डील्स और अदर टेक्नोलॉजी के डोमेन में, चाहे एआई के डोमेन में, काफी चीजों पर अग्रीमेंट्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी है और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। चारू, बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। और साथ ही इस बात की चर्चा लगातार थी कि भारत ना एक अच्छी भूमिका अदा कर सकता है, इम्पैक्टफुल भूमिका अदा कर सकता है जो सिचुएशन अभी जारी है। प्रधानमंत्री का दौरा इस मिडिल ईस्ट वॉर सिचुएशन के बीच में कितना महत्वपूर्ण, साथ ही क्या लगता है आसार कि कुछ सिचुएशन जो है, कंडीशंस जो है वो बदल सकती है भारत के लिए भी?
जी बिल्कुल, देखिए ऐसे टाइम पर पीएम जो है इन पांचों देशों का दौरा कर रहे हैं, जिस समय काफी ज्यादा ग्लोबल ऑर्डर में देखिए उथल पुथल है। हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया में कैसे इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में निरंतर युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। और इस समय जो है देशों को, आप जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, उनको आपसी में ही कैसे ट्रेड बढ़ाएं, कैसे डिप्लोमेसी बढ़ाएं, कैसे अग्रीमेंट साइन करें, चाहे डिफेंस रिलेटेड हो, एआई के डोमेन में हो, टेक्नोलॉजी के डोमेन में हो। तो काफी इससे भारत को फायदा मिलने वाला है इस देश के दौरे पे जब पीएम जाएंगे। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें इन देशों में भारत के साथ डील्स क्या क्या साइन होती है। जी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इनके यूएई दौरे को लेकर हो रही है। और देखा गया है कि जब वॉर हुआ था तब किस तरीके से ईरान ने गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया था। हालांकि यूएई से काफी अच्छे संबंध हैं भारत के। क्या आपको लग रहा है कितने मुद्दे पर और कैसे कैसे चर्चाएं संभव है यहाँ पर? देखिए यूएई से बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक संबंध है भारत के। और हमने देखा कैसे जब ईरान ने यूएई की ऑयल फैसिलिटी, फुजारी ऑयल फैसिलिटी पर अटैक करा, तो जो विदेश मंत्रालय ने उसकी कंडेम करा कि इस तरह के इंसिडेंट, मिसाइल अटैक जो ईरान द्वारा करा गया वो नहीं होने चाहिए। और अभी भी भारत कहता है हर चीज डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल होना चाहिए। और देखने वाली बात होगी चारू की कैसे यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं, कैसे किस दिशा में डिप्लोमेसी जाती है, कैसे भारत जो है इस पांच देशों जब प्रधानमंत्री जो है पांच देशों के दौरे के बाद वापस आएंगे तो क्या क्या डील्स अपने साथ लाएंगे। जी चारू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य ये जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अजमेर से बड़ी खबर है।